स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मजा आ जाएगा। मैं चैप्टर नंबर 13 को लेके आया हूं जिसका नाम है कंपनी का अन्याय तथा कुप्रबंधन। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है। हमने आपको जो नोट्स दिए हैं उन नोट्स में आप देख लीजिएगा, सबसे पहले लिखा हुआ है अन्याय तथा कुप्रबंध का अर्थ, इसके बाद में अन्याय क्या है, कुप्रबंध क्या है, फिर दोनों में स्पष्टीकरण भी दिया है। फिर इसके बाद में हमने आपके लिए आगे जो दिया होगा वो ये होगा कि कुप्रबंध के क्या कारण है, इनको कैसे रोका जा सकता है, कुप्रबंध से कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता है। इतने टॉपिक के साथ में ये चैप्टर फिनिश हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये सारे टॉपिकों का समावेश करना पड़ता है और इसके बाद में लगभग में 6-7-8 पेज लिख जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं आपके लिए कि भाई कंपनी का कुप्रबंध क्या है, मिसमैनेजमेंट क्या होता है कंपनी का। ओके, तो यहां पर थोड़ा सा आपको यह समझाना होगा कि हमने पहले नंबर पे स्पष्ट करना चाहा है कि भाई कंपनी में अन्याय तथा कुप्रबंध का अर्थ। देखो पहले ये बताएं कि कंपनी का कुप्रबंध क्या क्या होता है। तो कंपनी के कुप्रबंध हेडिंग डालना और उसमें लिखना कि लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई संस्था को हम कंपनी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों का अपना हित होता है, बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ होता है और जो पैसा लगा हुआ होता है उस पैसे से कंपनी अपना बिजनेस कर रही होती, अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बनाती है और अच्छे अच्छे डिसीजन लेती है। लेकिन कंपनी में जितने भी निर्णय हैं वो सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं या अंशधारियों के द्वारा लिए जाते हैं। तो जब कोई अंशधारी या सदस्य या संचालक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के ऐसे निर्णय लेते हैं जिससे कि कंपनी अपने उद्देश्यों से हटकर के चलने लगती है, समाज के हित में कार्य करना बंद कर देती है। ओके, तो ऐसी स्थिति को कंपनी का हम कुप्रबंध कहते हैं, ठीक है, या अन्याय एवं कुप्रबंध कहते हैं। और इसमें जिम्मेदार जो व्यक्ति होते हैं वो मुख्य रूप से फिर बाद में संचालक ही निकलते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी में क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी स्थिति किसे पता होती है? डायरेक्टर्स को पता होती है। उनको इसीलिए चुना गया है भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसीलिए बनाए गए। क्यों? क्योंकि वो अच्छे और बुरे के लिए जान सके। लेकिन यहां पर बेटा दो शब्द हैं, एक तो है अन्याय और दूसरा है कुप्रबंध। ये बहुत बारीकी से मैं समझाता हूं, तुरंत समझ में आ जाएगा। अन्याय का मतलब क्या होता है। इससे पहले वाला एक छोटा सा चैप्टर था और वो था कंपनी के निर्णय। कंपनी के जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं किसके द्वारा? बहुमत के द्वारा, ठीक। और जिधर वोटिंग कम रह जाती है उधर क्या होता है? अल्पमत होता है। जब बहुमत वाले लोग ऐसे निर्णय लेते हैं कि अल्पमत वालों के हित प्रभावित हो, यानी इधर वालों को ज्यादा मुनाफा हो, इधर वालों को मुनाफा कम हो, ये नुकसान में पहुंचने लगे, ये चीज कहलाती है क्या? अन्याय, ठीक। और कुप्रबंध किसे कहते हैं? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये लोग जब प्रबंध व्यवस्था को तहस नहस करते हैं, जब कंपनी की मैनेजिंग जो पावर होती है, अब ये लोग ऐसे डायरेक्टर्स को चुन लेते हैं कि जिनके लिए नॉलेज ना हो, जिनके पास में अनुभव ना हो और जिनके अंदर योग्यता की कमी हो, तो समझ लो भाई ये क्या होगा? कुप्रबंध होगा। पूंजी कहाँ लगानी चाहिए और ये कहाँ लगवा रहे हैं, ठीक, ये क्या होगा? कुप्रबंध होगा। तो कुप्रबंध सीधे वह स्थिति है जिसमें कंपनी की प्रबंध व्यवस्था समाज हित में नहीं रहती है, समाज हित में नहीं रहती है, ओके, और किसी के हित में नहीं रहती है। जाहिर सी बात है, सिर्फ और सिर्फ इनके हित में रहती है, बहुमत वाले के। ये अपना मुनाफा कराने के लिए, अपना मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए, गलत सलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कराते हैं। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? कुप्रबंध कहलाती है। अब स्पष्ट हो गया अन्याय और कुप्रबंध का अर्थ। अन्याय वह स्थिति है जिसमें जो बहुमत वाले होते हैं अल्पमत वालों के लिए दबा देते हैं, ठीक है, उनकी पावर्स को दबाते हैं, उनके निर्णयों को दबाते हैं और अपनी मनमानी कराते हैं कंपनी में। इसको कहते हैं हम अन्याय। किसके साथ हो रहा है? अल्पमत के साथ। कुप्रबंध वह स्थिति है जिसमें कंपनी का प्रबंध ही बहुत तहस नहस हो जाता है, बुरा प्रबंध हो जाता है, कंपनी उद्देश्यों से हट करके चलने लगती है, समाज के हित में कोई काम नहीं करती है, तो इसको हम कहते हैं कुप्रबंध। अब कुप्रबंध के कारण कौन कौन से हैं? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ओके। और जो इसके मुख्य कारण हैं तो इनको समझना होगा। एक सेकंड के लिए चलिए, कुप्रबंध के कारण कौन कौन से हैं तो इनके कारणों में जब हम पहुंचेंगे तो कुप्रबंध के जो प्रमुख कारण हैं वो कम से कम 7-8 आप लोग लिख दीजिएगा और पहला लिख लीजिएगा, ठीक, कुप्रबंध के कारण, ठीक। यहां से लिखना शुरू कर रहे हैं। नंबर एक है संचालकों के गलत निर्णय, ठीक। जो कुप्रबंध होता है उसका पहला जो कारण होता है वो होता है संचालकों के गलत निर्णय। जब संचालकों के गलत निर्णय होंगे तो जाहिर सी बात है कंपनी का मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। दूसरा, अंशधारियों
के बहुमत से गलत निर्णय, जब अंशधारी जानबूझ करके किसी गलत डिसीजन के लिए दिलवाते हैं तो समझ लो कि वो अंशधारियों के द्वारा जो होता है कुप्रबंध कहलाता है, क्योंकि जिधर अंशधारी ज्यादा हो जाएंगे जाहिर सी बात डिसीजन को करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा होता है अधिक लाभ की चाहत। भाई अंशधारी लोग हैं, जब जरूरत से ज्यादा लाभ कमाने का प्रयास करते हैं तो कुप्रबंध हो जाता है, यानी अधिक स्थिति खराब हो जाती है। ओके, जैसे हम लोग अगर कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं और पता चले कि जैसे बीकॉम की फीस 800 रुपये पर मंथ है, अब कोई टीचर है वो कहे नहीं 1500 रुपये पर मंथ, लेकिन पढ़ाता अच्छा हो, तो बच्चा क्या करेगा, मजबूरी है उसकी, उसको ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो अधिक लाभ की जो चाहत होती है वो भी कुप्रबंध पैदा कर देती है। इतना होना चाहिए जितना सामने वाला भी दे सके और आप जो रिसीव कर रहे हैं वो भी आपका उचित पारिश्रमिक हो। बिना पारिश्रमिक के जो किया गया अनुबंध होता है अवैध होता है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं फ्री में कोई काम करिए, ठीक है, लेकिन किसी भी काम को कर रहे हो तो अधिक लाभ की चाहत नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, उचित होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में जो अगला नंबर है वो चौथा नंबर लिखेंगे विद्रोह की भावना। कभी कभी विद्रोह की भावना भी आ जाती है कुछ लोगों के अंदर, संचालकों के अंदर आ सकती है, अंशधारियों के अंतर्गत आती है, जिस कारण से कुप्रबंध हो सकता है। तो कुप्रबंध का जो अगला कारण है वो विद्रोह की भावना भी होती है। ओके, और पांचवें नंबर पे प्रवर्तकों द्वारा छल कपट। ठीक, इनके सबके बारे में 3-3 4-4 लाइनें लिख देना, बहुत अच्छा कंटेंट आपका बनके तैयार हो जाएगा। प्रवर्तकों द्वारा छल कपट का मतलब है कि जो प्रवर्तक लोग होते हैं, ओके, वो भी गुमराह करते हैं। ठीक है, अंशधारियों को गुमराह करते हैं और समाज को भी गुमराह करते हैं। ठीक है, और अगला छठे नंबर पे समाज का हित भूल जाना। यह भी एक कारण है कि जब कंपनी समाज का हित भूल जाती है कि समाज का हित किसमें है, जनता का हित किसमें है, तो भी कुप्रबंध होने लगता है। तो इसके लिए जरूरी है कि समाज का हित ध्यान में रखा जाए। ओके, और सातवें नंबर पे संचालकों द्वारा कर्तव्य पालन ना होना। जब डायरेक्टर्स लोग हैं वो अपना कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, उस कारण से भी क्या कुप्रबंध की व्यवस्था होती है। ओके, और दिखेगा आप लोगों को, चलिए इधर लिख देते हैं। आठवां पूर्वानुमान ठीक ना लगना। ठीक है, और पूर्वानुमान ठीक ना लगने का मतलब सीधा सीधा यह है कि कभी कभी डिसीजन भी ऐसे ले लिए जाते हैं जिनके बारे में हमको पहले से पता नहीं होता है कि इनके परिणाम क्या निकल करके आएंगे। तो पूर्वानुमान ठीक नहीं होता है, जिसको फोरकास्टिंग कहते हैं, भविष्यवाणी भी कहते हैं। कुछ लोग कर देते हैं और अगर वो ठीक नहीं निकलती है तो भी सब कहानी गड़बड़ हो जाती है। और 9वें नंबर पे कंपनी अधिनियम का पालन ना करना। नहीं आया फिर भी। ठीक, जब कंपनी अधिनियम का पालन नहीं करती है या उसका उल्लंघन करती है, नियम को तोड़ती है, तब भी कुप्रबंध पैदा होने लगता है। और कंपनी अधिनियम में तमाम ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको फॉलो करके कोई भी कंपनी है वो बहुत अच्छे से कार्य कर सकती है। और इसके बाद में कपटपूर्ण निर्णय। अगर कंपनी फिर भी कपटपूर्ण निर्णय लेती है तो उस कारण से भी कुप्रबंध पैदा होगा। ये 10 प्रमुख कारण हैं जिससे कंपनी अन्याय और कुप्रबंध की स्थिति में पहुंचती है। और अब आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अन्याय और कुप्रबंध को रोकने के आप सुझाव दीजिए। जब आपसे सुझाव मांगे जाएंगे तो आप क्या करोगे? भाई ये जो हमारे 10 पॉइंट है, जो कारण है, इन्हीं को दूर करने का प्रयास करोगे। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि अन्याय कुप्रबंध के कौन कौन से कारण हैं, तो ये 10 कारण हैं। अब इनको दूर कैसे किया जा सकता है, यही हेडिंगें आपको फिर से कन्वर्ट कर देनी है। समझ लो कि सब तैयार हो गया मैटर। कौन कौन सी है? नंबर है, देखो, संचालकों के द्वारा सही निर्णय अब लिया जाए। ठीक, गलत नहीं, गलत को खत्म करके कैसे निर्णय लिए जाएं, सही लिए जाएं, कुप्रबंधन दूर हो जाएगा। अंशधारियों में अल्पमत का हित रखा जाए। किसका रखा जाए? अंशधारियों के द्वारा बहुमत से गलत निर्णय नहीं है, ठीक है, अल्पमत का भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो कुप्रबंध है वो रुक जाएगा। अगला है, अधिक लाभ चाहत की जगह पे उचित लाभ की चाहत की जाए। ठीक है, और विद्रोह की भावना की जगह पे प्रेम की भावना
को अपनाया जाए, प्रेम की भावना तथा कल्याण की भावना को अपनाया जाए, प्रवर्तकों द्वारा छल कपट ना किया जाए, समाज का हित ध्यान रखा जाए, ठीक है, संचालकों द्वारा कर्तव्य पालन पूर्ण रूप से किया जाए, ठीक है, पूर्वानुमान सही से लगाया जाए, कंपनी अधिनियम का पूर्ण रूप से पालन किया जाए, कपटपूर्ण निर्णय ना लिए जाएं, ठीक है। तो इन सब तरीकों से अन्याय और कुप्रबंध को रोका जा सकता है। इसके बाद में और भी कुछ कारण हैं जिनके द्वारा जो और भी उपाय हैं जिनके द्वारा इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है। जैसे ट्रिब्यूनल से राय मशवरा ले लिया जाए, कोई निर्णय कर रहे हैं तो उसमें विचार विमर्श कर लिया जाए, ठीक है, और समय समय पर मीटिंग बुला ली जाए, सभी के हितों का पूर्ण रूप से ध्यान में रखा जाए, ठीक है, उचित जो प्रवर्तक होते हैं उनके द्वारा पूर्ण रूप से देख रेख की जाए, ठीक है, और समाज कल्याण जो संस्थाएं हैं वो अपना बीच बीच में इंटरफेयर करती रहें, ठीक है, भारत सरकार है वो अपनी समय समय पर इनकी जांच कराती रहे। तो ये सब चीज़ें हैं जिन कारण से अन्याय और कुप्रबंध को रोका जा सकता है। हमने जितनी बातें बोली हैं उम्मीद है सब समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो एक लाइक तो बनता है, ओके। भले ही चाहिए प्राइवेट वीडियो है लेकिन लाइक और कमेंट तो आपके आ ही सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, कंपनी का अन्याय तथा कुप्रबंधन, और 14वां चैप्टर एक और है, कंपनी का समापन। ठीक, इसके बाद में कंपनी लॉ एंड होता है, सब कुछ वही आएगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।